हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड देयर एट्रैक्शन। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर्स नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो किसी कॉम्प्लेक्स का जलीय विलयन बनाते हैं, इससे यदि जो कॉम्प्लेक्स है वो वियोजित हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है उसके बारे में बताया है। तो जैसे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो है जलीय विलयन बनाते हैं। इससे यदि जो कॉम्प्लेक्स वियोजित हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, अगर संकुल जो वियोजित हो जाएगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होती है। और यदि यह आसानी से वियोजित नहीं होता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को स्थायित्व पी स्थिरांक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम किससे दर्शाते हैं, पी स्थिरांक से। ठीक है, पी कांस्टेंट से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो स्थायित्व स्थिरांक को K5 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। K6 का मान स्थायित्व के समानुपाती होता है। तो K5 समानुपाती स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे कोई चार कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित है तथा उनके Ks का मान निम्न है। तो ये दिया है ML4, इसका होगा 2 × 10⁻7। फिर बी नंबर में दिया है M2L4 3 × 10 और -31। आगे है M3L4 जो होगा 4 × 10 -4। M4L4 और 2 × 10 -6। स्थायित्व का मान इस तरह से शो किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्थायित्व स्थिरांक की निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं दोनों प्रकार। तो फर्स्ट है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो किसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान प्रत्येक स्टेप के कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान प्रत्येक स्टेप में कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स निर्माण की क्रियाविधि लिखते हैं तो प्रत्येक पद के स्थायित्व को दर्शाने के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे इन्हें K1, K2 और K3 डैश डैश डैश। अब जितने स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा या रिएक्शन कंप्लीट होंगे वहाँ तक ये क्या होगा, चलता जाएगा, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जैसे क्यूबता नियम आयन के लिए स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट निम्न है। तो फर्स्ट है यहाँ पे जिसमें दिया है Cu2 प्लस NH3। इसमें देखिएगा ये फर्स्ट स्टेप में K1 दिया है हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे है CuNH3 2+। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो K1 Cu2 प्लस सॉरी ये NH3 2+, वो इधर लिखेंगे Cu2+, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको लिख लिया हमने समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट है CuNH3 2+ प्लस NH3। इसमें देखिएगा सेकेंड स्टेप है तो K2, फिर लिखेंगे CuNH3 2-। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया K2 यहाँ, और अब लेंगे इसको ये और ये NH3, इसको नाम दिया कि हमने समीकरण नंबर 2। फिर है CuNH3 2+ प्लस NH3, यहाँ पे हमने K3। ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेप है तो K3, और फिर CuNH3 2+। तो इसको यहाँ लिख लिया, ये K3 और फिर ये यहाँ पे और ये NH3, इसको नाम के दिया हमने समीकरण नंबर 3। फिर ये 4 स्टेप होगा तो CuNH3 2+ NH3, इसमें 4 स्टेप है तो K4 CuNH3 2+। तो ये यहाँ आ गया K4 ये और ये CuNH3 और ये NH3, और सॉरी इसमें ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, ये। ठीक है,
और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इस आया समझ में कि स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे कैसे लिखा जाता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होते रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बी नंबर का है जिसको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अब है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल को ओवरऑल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी है कि इसके गुणनफल को, इसमें गुणा होगा तो ओवरऑल कांस्टेंट कहेंगे। इसे वास्तविक स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे के एस के दौरान व्यक्त किया जाता है। तो अभी हमारा जो स्टेप है वो K4 तक कंप्लीट हुआ था और अब होगा K5 से स्टार्ट। ठीक है, तो K5 बराबर होगा K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 और ये डैश होता रहेगा जहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट होगा। K4 बराबर, अब यहाँ पे लेंगे हम एग्जाम्पल लिया है CuNH3 4 ब्रैकेट बंद 4 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस NH3 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि टेट्रा अमाइन कॉपर C सेकेंड के प्रत्येक स्टेप वाइज स्टेबिलिटी को K1 K2 K3 डैश 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 Kn द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा Cu2 प्लस है प्लस NH3 है, ये फर्स्ट स्टेप है तो K1 लेंगे CuNH3 2 प्लस, इसको हमने यहाँ लिखा K1 और ये चीज़, इसको हमने फिर से समीकरण नंबर 1 दिया, फिर CuNH3 2, इसको यहाँ लिखा और यहाँ पे NH3। ठीक है, फिर यहाँ पे K2 लिखा और फिर आ जाएगा CuNH3 2 ब्रैकेट 1 2 प्लस, फिर ये चीज़ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, K2 ये और फिर इसको ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसको नाम दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 2। फिर देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ लेंगे CuNH3 2 माइनस 2, फिर माइनस NH3। ठीक है, के थर्ड स्टेप है तो K3 और फिर होगा CuNH3 2, ये चीज़ यहाँ। ठीक है, फिर इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ लिखेंगे K3 और फिर ये चीज़ यहाँ, और ये NH3। ठीक है, इसको हमने थर्ड स्टेप लिया। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए Ks K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 और XY। ठीक है, अब इन जितने भी हैं जितने भी ये इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर उतारेंगे। तो Ks बराबर हमने इस चीज़ को यहाँ लिखा। ठीक है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट समीकरण, फिर सेकंड समीकरण, फिर थर्ड समीकरण, और फिर जो XY था उसको हम इस तरह से लेंगे CuNH3 4 CuNH3 3 NH3। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, और K5 बराबर क्या आ जाएगा, तो CuNH3 4 ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस और फिर Cu2 प्लस NH3 4। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा कि हमने तीनों चीज़ों को मतलब K1 प्लस मल्टीप्लाई K2 और K3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सेम चीज़ों को काट देंगे, मतलब जो जो चीज़ें सेम है, जैसे CuNH3 2 प्लस है, यहाँ पर भी CuNH3 2 प्लस, इसको हम यहाँ से काट देंगे। फिर यहाँ पे है CuNH3 2 प्लस, तो ये CuNH3 2 और ये CuNH3 2। ठीक है, इस चीज़ को इससे काट देंगे और फिर ये CuNH3 3 है। ठीक है, इस चीज़ को हम काट देंगे। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर बचे उसको हम लिख देंगे। तो क्या बचा है Cu2 प्लस, ठीक है, NH3 4 और एक चीज़ ये CuNH3 4। ठीक है, और ये 2 प्लस यहाँ बच गया था, ये इसको हम काट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सबसे पहले ये तीनों जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब जो समान चीज़ें हैं जैसे CuNH3 2 प्लस, तो इसको हमने काट दिया। फिर Cu है NH3 ये 2 प्लस। ठीक है, ये चीज़ें
इसको भी हम काट देंगे और इसको हम काट देंगे, और CuNH3 2 4 ये भी काट जाएगा, और ये CuNH3 3 ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीज़ बची, अब ये चीज़ बची है और ये चीज़, तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।